नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ML उदय। मैं लेकर आया हूं आज वोकेबलरी, साथ में ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ में हम वोकेबलरी को करेंगे और साथ में ही हम आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो आपके काम आने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके हाई कोर्ट LDC, RSM SSB, LDC, SSC, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, CGL और PCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ में। और आज का अपना जो मोटिवेशन है, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये अपना आज का कोड है। मुसीबत लाख भले हो राहों में, मुसीबत लाख भले हो राहों में, पर जुनून से चलना ना भूलें। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, बस गिरना संभलना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला जो आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है दोस्तों कि 3 या 4 आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से आपका गलत क्या है, कौन सा सेंटेंस आपका गलत होगा। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इसी प्रकार से होता है। सेंटेंस भी हो सकता है, उसमें आपका टेंस से संबंधित भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होगा। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या गलत लग रहा है। माई आंटी इज़ गोइंग टू जयपुर, माई आंटी इज़ गोइंग टू जयपुर, क्या यहाँ पे आपको क्या गलत लग रहा है। इज़ गोइंग गलत है, या फिर टू जयपुर गलत है, माई आंटी गलत है, या नन ऑफ दीज गलत है। यहाँ पे आपको गलत क्या लग रहा है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक है, आजकल जो नया ट्रेड आया है वो स्लैग का आया है। ये जो हमारे हैं, ये आपके सोशल स्लैग हैं, सोशल स्लैग। सोशल स्लैग क्या होता है दोस्तों। स्लैग आप सब लोग जानते ही होंगे। साइंस के अंदर खानों से जो अयस निकाला जाता है, उस अयस को निष्कर्षण करने के बाद में जो गंदगी बचती है, जिसे आप धातुमल कहते हैं, जो आपका धातुमल होता है गंदगी निकलने के बाद में, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका स्लैग कहलाता है। इसे आप क्लिंकर भी बोल सकते हैं, इसे आप सिंटर भी कह सकते हैं। स्कोप्स और लावा जिसे आप बोलते हैं, वो आपका होता है स्लैग। तो स्लैग एक तरीके से, स्लैग कहने का सीधा सीधा मतलब हुआ गंदगी। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशल स्लैग। सोशल स्लैग से संबंधित आजकल क्वेश्चन ट्रेडिंग में है और ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सोशल स्लैग का मतलब क्या होता है। सामाजिक गंदगी, समाज में फैली हुई ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हैं, गलत हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से संबंधित कॉमन सेंस आजकल एग्जामिनर पूछता है। तो हम इस कॉमन सेंस की भी बात करेंगे, इस कॉमन सेंस को लेकर के, और हम वोकेब का भी कुछ पोर्शन करेंगे। आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, इन सब की चर्चा भी हम इसमें करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। तो आगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, माई आंटी इज गोइंग टू जयपुर। ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या ठीक हो सकता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, माई आंटी, माई आंट, तो क्या ठीक हो सकता है। तो उसके लिए देखिए कि जब AUNT, आंट का अर्थ होता है आपका आंटी। आंट यानी आप आंटी कह दो, या फिर आप इसे कह सकते हैं चाची। जब आंट कहने से ही आपका आंटी और चाची अर्थ दे रहा है,
तो फिर यहाँ पर आंट में वाई सफिक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाई आपको क्या लगा हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा वाई का प्रयोग किया गया है कि समाज में ये फैली हुई चीज़ें हैं। देखो हम आंट है, वो आंट चाची हमारी आंट होती है, लेकिन फिर भी हम वाई लगा करके उसे इंग्लिश में भी क्या लिख देते हैं, आंटी ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें समाज की ये गलत भावनाएं हैं, ये आपका एक तरीके से सोशल स्लैंग है। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका होगा, इज़ गोइंग ठीक है, टू जयपुर भी ठीक है, माई आंटी कहना आपका कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। क्योंकि माई आंटी नहीं, ओनली फॉर माई आंट, माई आंट इज गोइंग टू जयपुर, इतना कहना आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो इस प्रकार के ये सोशल स्लैंग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लैंग अपना क्या है। तो अपना नेक्स्ट स्लैंग है दूसरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे गलती क्या है आपकी, गलत क्या है इसके अंदर। माई आंटी नोस टू अबाउट मेटल्स। तो अब आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में सीधा गलती आपको पकड़ में आ रहा है कि यहाँ जो गलत है आपका वो क्या होगा, ये आपका गलत होगा माई आंटी। माई आंटी, जब माई आंट कहना ही आपका सफिशिएंट है, तो वाई लगाकर इसे, वाई यहाँ पर नहीं आएगा, वाई यहाँ पे आप लगा नहीं सकते। तो वाई आपका क्या है, जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा दीजिए। अब आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगला जो आपका है, अब यहाँ से एक चीज़ हम करना चाहेंगे कि ये यहाँ पर वोकेब की हमने बात की थी कि हम वोकेब की भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ें हैं, यहाँ मेटल जो है आपका, ये 3 प्रकार का मेटल होता है। ये जो मेटल है आपका 3 प्रकार का मेटल है। देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो आप METAL, इसे भी आप मेटल ही कहेंगे। METTAL, इसे भी आप मेटल ही कहेंगे। और METTLE, इसे भी आप मेटल ही कहेंगे। ये 3 प्रकार के मेटल हैं और इन तीनों का प्रोनंसिएशन जो है आपका वो ठीक ही है, वो आपका मेटल ही है। तीनों का प्रोनंसिएशन क्या होगा आपका, मेटल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका मेटल है, इसका जो अर्थ होता है, यहाँ पे चित्र में आप देख भी सकते हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम, ये फेरियम, ये आपका कैल्शियम है, और ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम, ये आपका ओरम है, और ये है आपका प्लेटिनम। तो ये सारी की सारी आपकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या हैं, ये धातु हैं। यानी कि पहला वाला जो आपका मेटल है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, धातु। चलो देखते हैं दोस्तों दूसरा क्या है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो आपका मेटल है, हाँ जी, नेक्स्ट मेटल देखिए आप। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो आपके मेटल हैं, ये जो आपका मेटल धातु है, धातु आपने इन सब चीज़ों को आपने क्या कहा है, इन सब चीज़ों को आपने धातु कहा। यानी कि गोल्ड आपका धातु है, सिल्वर आपका धातु है, आयरन आपका धातु है। ये आपकी क्या हैं, ये आपके धातु हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ जो हमने जो लिखी हैं, ये इतनी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, ये एक प्रकार से आपका मटेरियल नाउन है। ये आपका कौन सा नाउन कहलाते हैं, ये आपके मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नाउन देखिए दोस्तों, पांच प्रकार के नाउन होते हैं। तो 5 प्रकार के नाउन कौन कौन से हैं, जैसे एक तो होता है हमारा पर्सनल, एक होता है आपका कॉमन, एक होता है आपका कलेक्टिव, एक होता है आपका
मटेरियल और एक होता है दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार से हमने नाउन को बांटा था और इन्हीं के अंदर जो आपका ये गोल्ड, सिल्वर और आयरन है ये आपका कहलाता है मटेरियल नाउन कहलाता है। और मेटल एक तरीके से आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन जो मेटल्स हैं जैसे कि आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये आपके कहलाते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और जो इस प्रकार की चीज़ें हैं मटेरियल नाउन, यहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आप जो है आपका जो है मटेरियल नाउन का मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन को आप आयरन्स नहीं बना सकते, गोल्ड को आप गोल्ड्स नहीं कह सकते, सिल्वर को आप सिल्वर्स नहीं कह सकते, उसी प्रकार से आप आयरन को आयरन्स नहीं कह सकते। लेकिन आयरन जो है उसका आयरन्स होता है, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ अलग होगा। यहाँ पर ये जो आयरन्स आप देख रहे हैं ये आयरन का प्लूरल नहीं है। आयरन का मतलब होता है लोहा, तो आयरन्स का मतलब लोहो नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ ही चेंज हो गया है। और आयरन्स का जो अर्थ होता है, आयरन्स का जो अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ पर चित्र में आप आसानी से इसको देख सकते हैं आयरन्स का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रही हैं ये शायद मेरे को लग रहा है कि ये हथकड़ियाँ हैं, हथकड़ियाँ। तो आप इसे चैन्स भी तो कह सकते हैं, आप इसे चैन्स कह सकते हैं, आप इसे फेटर्स कह सकते हैं, और आप इसे क्या कह सकते हैं, आपने इसको चैन्स कह दिया, आयरन्स कह दो, फेटर्स कह दो, आप इसे सैकल्स कह दो, आप इसे सैकल्स कह सकते हैं, आप इसे गिव कह दो, आप इसे बिल्वो कह दो। तो ये सब कहने का मतलब आपका कहीं ना कहीं आयरन से ही होता है। तो आयरन से संबंधित सिनोनिम्स जो हमारी तैयार हो गई हैं, एक तरीके से हमारे आयरन से संबंधित जो सिनोनिम्स हैं वो आपकी आयरन्स को आप क्या कह सकते हैं, आप आयरन्स कह सकते हैं, और आप आयरन्स कह सकते हैं, आप इसको चैन्स कह सकते हैं, फेटर्स कह सकते हैं, आप इसे गिव कह सकते हैं, सैकल्स कह सकते हैं, और बिल्बो आप इसको बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक मेटल की पूर्ण तरीके से हमने चर्चा कर दी है। अब अगला मेटल आपका ये रहा METTAL, ये भी आपका मेटल ही बोलेगा, और इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा आपका तेज, यानी कि आप इसे क्विक कह सकते हैं, आप इसे फास्ट कह सकते हैं, आप इसे फेमस भी बोल सकते हैं, आप इसे रैपिड भी बोल सकते हैं, और आप इसे स्वीट भी बोल सकते हैं, ब्रिस्क भी आप इसे कह सकते हैं। ये ब्रिस्क जो है दोस्तों, ये अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ हाई कोर्ट LDC के अंदर जो अभी रद्द हो गया है पेपर, उसमें ये ब्रिस्क आया था, ये सिनोनिम्स के अंदर पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिनोनिम्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, तो इनको हमें याद करना ही पड़ेगा। दोबारा से देख लीजिए आप, मेटल एक तो आपका धातु वाला होता है, दूसरा जो आपका मेटल होता है उसका अर्थ होता है तेज, यानी कि आप उसे क्विक कह सकते हैं, आप उसे फास्ट कह सकते हैं, आप उसे फेमस कह सकते हैं, आप उसे रैपिड, स्वीट, ब्रिस्क, ये सब चीज़ें आप उसको बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
तो आपका जो है वो भी मेटल ही है। ये तीसरे प्रकार का मेटल है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मेटल होगा। एक तो आपका METAL, दूसरा हुआ आपका METTAL, और तीसरा जो आपका है दोस्तों वो है METTLE। इसे भी आप मेटल ही कहेंगे। तो इस मेटल का जो अर्थ है दोस्तों वो होगा आपका कैरेज। इस मेटल को आप कहेंगे दोस्तों कैरेज। आप इसे ब्रेवरी भी कह सकते हैं, आप इसे टेयरिंग कहेंगे, बोल्डनेस। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सब की सब आपकी नाउन ही हैं। कैसे, आगे बात करते हैं। आप इसे बोल्डनेस कह सकते हैं, आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी आप इसे बोल सकते हैं, और कॉन्फिडेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप इसे NERVE नेर्वे आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे चिक भी कह सकते हैं, आप इसे फियरलेस भी कह सकते हैं। ये फियरलेस दोस्तों आपका क्या है, ये आपका फियरलेस आपका एडजेक्टिव है। अर्थ आपका यही देगा, मेटल वाला अर्थ ही देगा, लेकिन ये आपका फियरलेस क्या कहलाता है, ये आपका एडजेक्टिव है। बाकी सारे इसके अलावा जितने भी हैं वो सब के सब आपके क्या होंगे, एज ए नाउन हैं। तो यहाँ पे आप इसे फियरलेस कह सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो है आपका, आप इसे टेमेरिटी भी कह सकते हैं, आप इसे टेमेरिटी कह सकते हैं, आप इसे ऑडासिटी, ये भी आपका मोस्ट है, ये भी आपका मोस्ट है। आप इसे फेरवर कह सकते हैं, आप इसे जील। एक और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है आपका प्रॉम्प्टिंग। तो प्रॉम्प्टिंग भी आपका मेटल ही होता है। एक होता है आपका यूफोरिया, एक होता है दोस्तों आपका इंथ्यूसियाज्म, आप इसे बोल सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। आप इसे करेज कह सकते हैं, आप इसे ब्रेवरी कह सकते हैं, डेयरिंग, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, नेर्वे, चिक, फियरलेस, टेमेरिटी, ऑडासिटी, फेरवर, जील, प्रॉम्प्टिंग, यूफेरिया या इंथ्यूसिज्म आप इसे बोल सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा सा सिनोनिम्स तैयार हो गया है। इसे अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम में इनसे चीज़ें पूछी जाती हैं। जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपका टेमेरिटी है, आपका ऑडासिटी है, आपका जीएल है, ये आपका पूछ लिए जाते हैं। ये प्रॉम्प्टिंग आपसे पूछ लिया जाता है। यूफेरिया का भी अर्थ मेटल ही होता है, और एक होता है आपका इंथेसिज्म। तो ये सारे सिनोनिम्स जो हैं आपके बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स हैं, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपका स्लैग है दोस्तों, जो स्लैग सोशल स्लैग अगला जो आपका है, जो समाज में फैला हुआ रहता है। जैसे एक स्लैग आपका आंटी हो गया, आंटी ही बोलते हैं हम, बाकी आंट कहना ही सफिशेंट है, तो फिर वाई लगाना आपका कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। दूसरा जो आपका सेकंड स्लैग है दोस्तों वो है आपका, और ये आपके सामने है, करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है दोस्तों। पहला आपका है गो टू दी हेल। पहला जो आपका है दोस्तों वो है आपका गो टू दी हेल। दूसरा जो आपका है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। दूसरा स्लैग आपका ये है दोस्तों। तो ये पहला स्लैग है आपका, और ये आपका दूसरा स्लैग है। तो ये दोनों ही आपकी क्या है, सोशल स्लैग हैं दोस्तों। गो टू दी हेलिस का मतलब हुआ, गो टू दी हेलिस कहने का मतलब हुआ कि नरक में जाओ। और व्हाट दी हेल इज़ गोइंग ऑन का कहने का जो मतलब हुआ दोस्तों वो ये है कि क्या क्या नरक में
जा रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें कहना कहीं ना कहीं सेंसेबल नहीं है, क्योंकि नरक नरक किसी ने देखा नहीं है। तो नरक में आप गो टू दी हेल किसी किसी को बोल रहे हैं कि नरक में जाओ, वो सामने से आपको पूछ ले कि रास्ता बता दो सर, चला जाता हूँ, तो आप रास्ता नहीं बता पाएंगे। तो नरक जो क्या है, ये क्या है, ये नरक, स्वर्ग, गॉड, गोस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मानव इल्यूशंस हैं। मानव इल्यूशंस होने के कारण ये चीज़ें केवल और केवल मनुष्य का भ्रम है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें कहना कहीं ना कहीं सेंसेबल नहीं है। आप गो टू दी हेल या व्हाट दी हेल इज़ गोइंग ऑन कहने के बजाय आप इसे एक अच्छा सा शब्द बोल सकते हैं, और आप इसे गेट आउट ऑफ माई साइट कह सकते हैं। गेट आउट ऑफ माई साइट कह दीजिए आप, ये ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको। आप गो टू दी हेल और व्हाट दी हेल इज़ गोइंग ऑन कहने के बजाय आप इसे कह सकते हैं, आउट गेट आउट ऑफ माई साइट। ये कहना आपका सेंसेबल है। बाकी वो दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं, स्लैग हैं, उस समाज में फैली हुई रहती हैं। तो ये कहना हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन था, यहाँ से आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन बनता है वो ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, और यहाँ पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक सही है, दूसरा सही है, बोथ दोनों ही सही हैं। ये नन का मतलब होता है कि सभी में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा आंसर डी। चलिए दोस्तों, आगे कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अभी जो मैंने बताया है वो ये कि आपके जो ह्यूमन इल्यूशंस हैं, जैसे कि मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा, आपके जो ह्यूमन इल्यूशंस हैं, ह्यूमन इल्यूशंस कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके हेल, ये है आपका हेवन। ये ओनली फॉर मानव का भ्रम है। ऐसी चीज़ें न तो किसी ने देखी हैं, शायद होती होंगी, लेकिन किसी को दिखती नहीं हैं। जैसे कि गॉड हुआ, जैसे कि गॉडेस, देवी जिसे आप बोलते हैं, गोस्ट, और एक है दोस्तों आपका डेथ। तो ये सारा का सारा मानव का क्या है, भ्रम है। डेथ को भी मानव खुद की डेथ को देखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, होती होंगी, या फिर होती ही नहीं हैं। ये आपके मानव इल्यूशंस कहलाते हैं। इल्यूशंस कह दो या आप इसे मानव पजल कह दो, बात एक ही है। ये सारी चीज़ें आपकी पजल कहलाती हैं। आप इल्यूशंस को आप बेफल भी बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, आपके सिनोनिम्स बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इल्यूशंस कह दो, पजल कह दो, बेफल कह दो, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ह्यूमन पजल हैं, ह्यूमन इल्यूशंस, ह्यूमन बेफल हैं। कौन कौन से हैं? हेल, हेवन, गॉड, गॉडेस, गोस्ट और डेथ। ये जितने भी शब्द मैंने आप लिखे हैं दोस्तों, इन सबसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। किस किस से पहले? ये हो गया आपका हेल, हेवन, गॉड, गॉडेस, एक हो गया दोस्तों आपका, एक हो गया आपका डेथ, और एक हो गया दोस्तों आपका एक गोस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मानव इल्यूशन से हैं, भ्रम है। यहाँ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, देखिए कुछ क्वेश्चंस आप हल करने की कोशिश कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक, यानी कि कुछ खालिस्तान हैं वो आपको भरने हैं, और आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सब के सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एवरीथिंग इज ग्रेट इन हेवन।
यहाँ पर हेवन से पहले आपका जो खालिस्तान है। अभी हमने क्या कहा कि मानव इल्यूशन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप हेवन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा आपका नन ऑफ दीज। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम का मतलब होता है दोस्तों अनुभव। गिफ्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग का क्या है, अनुभव जो है स्वर्ग का उपहार है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुभव है, अनुभव को किसकी संज्ञा दी गई है, उपहार। अनुभव को क्या बना दिया गया है, उपहार बना दिया गया है। ये चीज़ आपको और आगे से अच्छे समझ में आएगी। पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जी जो हैं वो भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। यानी कि ये लग तो रहा है आपको प्रॉपर नाउन, यानी कि ये आपको पर्सनल या प्रॉपर नाउन लग रहा है। ये आपका प्रॉपर नाउन लग रहा है दोस्तों। प्रॉपर नाउन से पहले वैसे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन के तरीके से कार्य नहीं कर रहा, और यहाँ पे एक विशेषण की तरीके से कार्य करना चाहता है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन को हम विशेषण बनाने के लिए उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आपको वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर एक विशेषता के रूप में ये चीज़ आई है, यानी कि कालिदास जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर यूज हुआ है वो विशेषण के तरीके से यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है। तो कि इस प्रॉपर नाउन को दोस्तों यदि आपको एडजेक्टिव बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, एडजेक्टिव बनाना है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल द का प्रयोग करने से ये प्रॉपर नाउन आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार की चीज़ों में आप यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका आर्टिकल द होगा। अब इस क्वेश्चन पे आए दोस्तों, तो विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन। यहाँ पर आपको पता है वैसे आप हेवन के साथ में आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर देखिए विजडम ऑफ गिफ्ट ऑफ हेवन, यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं, और यहाँ पे जो अर्थ दे रहा है वो आपका किसी न किसी तरीके से क्या है, एक स्पेसिफिक अर्थ है। स्पेसिफिक अर्थ देने के कारण आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बहुत बार हम क्या करते हैं दोस्तों, रट्टा मार के जाते हैं कि हम गॉड के साथ में, हेल के साथ में, हेवन के साथ में, गोस्ट, डेथ, इनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये हो गया। और अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है मैन फियर डेथ। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपका क्वेश्चन आया हाई कोर्ट एलडीसी में। हाई कोर्ट एलडीसी जो भर्ती रद्द हो गई है, जो पेपर रद्द हो गया था, उसमें मैन फियर खालिस्तान डेथ, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, तो यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया ना ह्यूमन पजल होने के कारण आप यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होता। तो आपका आंसर जो ठीक होने वाला है वो है आपका नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड खालिस्तान लैंड ऑफ गॉड्स। फिर से वही आ गई है कि जो भारत की जो धरती है वो देवताओं की धरती है। भारत को किसकी धरती कहते हैं, देवताओं की भूमि कहते हैं। देवताओं की भूमि क्या है, इंडिया है। तो यहाँ पर देखिए फिर से दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिक अर्थ ले रहा है। यहाँ पे आप गॉड को देख करके आप ऐसा न करें कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपका फिर से स्पेसिफिक अर्थ दे रहा है।
फिर से विशेषण की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपकी आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका हेल। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे मानव रिलेशंस की, हमने जो चर्चा की वो उसमें उनमें से पहला है आपका हेल। हेल आप यहाँ चित्र से देख सकते हैं, और हेल का मतलब होता है आपका नरक। आप इसे तो आप इसे दोजख भी बोल सकते हैं, नरक कह दो, आप इसे दोजख कह दो, बात एक ही है। और सिनोनिम्स यदि हम इसके तैयार करना चाहें तो आप इसे इनफेर्नो, और आपका जो सबसे अच्छा जो सिनोनिम्स है जो बार बार पूछा जाता है वो है आपका पंडेमोनियम। पंडेमोनियम आप इसको कह सकते हैं PANDEMONIUM। पंडेमोनियम जो है आपका बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है। और आप इसे क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों आप इसे अबेंडन भी कह सकते हैं, आप इसे अबेंडन भी कह सकते हैं दोस्तों। एक अबेंडन और होता है, एक आपका अबेंडन ये भी होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है आपका गिव अप, त्यागना। आप इसे रिजेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपके सिनोनिम से तैयार होते हैं दोस्तों। आप इसे अबेंडन, अबेंडन DDON ABANDDON कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, नरक हुआ। कहने का मतलब हमारा नरक हुआ। और अबेंडन का मतलब होता है दोस्तों गिव अप, रिजेक्ट यानी कि त्यागना। आप इसे डिवोट भी कह सकते हैं, डिवोट, डिवोट भी आप इसे कह सकते हैं। कास्ट ऑफ कह दीजिए, बात एक ही है। कास्ट ऑफ कहो, गिव अप कहो, डिवोट कहो, रिजेक्ट कहो, बैक डाउन कहो। आप इसे बैक डाउन भी तो कह सकते हैं, बैक डाउन। तो आप इसे बैक डाउन कह सकते हैं, आप इसे डिवोट कह सकते हैं, आप इसे कास्ट ऑफ कह सकते हैं, रिजेक्ट कह सकते हैं, आप इसे फोरसेक भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका सिनोनिम्स है, ये आता रहता है। फोरसेक भी आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे कंडन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अबेंडन DD वाले अबेंडन को आप, उसका मतलब होगा कहीं ना कहीं आपका नर्क। इन्फेर्नो, पेंडेमोनियम, अबेंडन कह दो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, नर्क होती हैं। लेकिन अबेंडन, एक डी वाले अबेंडन का मतलब होता है आपका बैक डाउन, गिव अप, डिवोट, रिजेक्ट, कास्ट ऑफ, और होता है आपका फोरसेक। बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स आपका फोरसेक है। कंडन भी आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों। तो नरक के लिए जो है, नरक के लिए आपके शब्द हो गए इन्फेर्नो, पंडेमोनियम, अबेंडन DD वाला। आप इसे पीलाइट भी कह सकते हैं, पीलाइट का मतलब भी आपका नरक ही होता है, ये भी आपका नरक होगा। और आप इसे जेहना भी कह सकते हैं, GEHENNA, जेहना भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों आपको नरक के सिनोनिम्स हो गए। अगला है आपका हेवन। अब देखिए हेवन के भी बहुत बार आप इससे सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो हेवन का मतलब होता है आपका स्वर्ग। ये आप दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ये स्वर्ग है। यहाँ लाइटिंग देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं सूर्य की, और ये आकाश की तरफ जाते हुए इशारा कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, स्वर्ग है। ये मानव इल्यूशंस ही है, ये मानव की कल्पना है कि इस प्रकार से चीज़ें होती होंगी। तो ये स्वर्ग कहो। और इसका बहुत ही अच्छा जो आपका सिनोनिम्स है वो आपसे पूछा जाता है तो वो होता है आपका पैराडाइज। आप इसे पैराडाइज भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर घन होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी की सारी सुख सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार के घरों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है पैराडाइज। यानी कि पैराडाइज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्वर्ग हुआ। यानी कि सारी सुख सुविधाएं जो जीवन के
अमूल्य होती हैं जीवन के लिए, वो सारी की सारी इस प्रकार के मकानों में उपस्थित होती है, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता है पैराडाइज। तो पैराडाइज का मतलब होता है दोस्तों स्वर्ग। आप इसे इम्पीरियन भी कह सकते हैं और आप इसे ईडन भी कह सकते हैं। ईडन गार्डन का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। तो ईडन कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, स्वर्ग ही होता है। तो आप हेवन कह दो या फिर आप इसे पैराडाइज कह दो, इम्पीरियन कह दो और ईडन कह दो, ये आपका सब का सब आपका सिनोनिम्स किसका होगा, ये हेवन का सिनोनिम्स तैयार करता है। देखिए अगला अगला देखिए क्या है, भगवान, जिसका आपको इंतज़ार था। और ये हैं आपके सबके चहेते शंकर जी। तो कहीं ना कहीं गॉड, गॉड कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, भगवान हुआ। देवता आप इसे कह सकते हैं, आप इसे DEITY डेटी कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, डेटी कह सकते हैं। आप इसे डिविनिटी भी कह सकते हैं। डिविनिटी कह दो, डेटी कह दो, इल्फ कह दो, इन सब का अर्थ कहीं ना कहीं देवता ही होता है। तो डिविनिटी कह दो, डेटी, इल्फ कह दो। और आपके जो बहुत ही अच्छे जो आपके सिनोनिम्स हैं वो ये हैं। सिनोनिम्स ये जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है आपका सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान आप जिसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट होता है। एक आपका और अच्छा सिनोनिम्स होता है, एक आपका ओमनी परसेंट। आप इसे एवरीवेयर भी कहते हैं, एवरीवेयर। इसका अर्थ होता है आपका सर्वव्यापी, जिसे आप बोलते हैं घट घटवासी। तो ओमनी प्रेजेंट होता है। एक होता है दोस्तों आपका ओमनी प्रीसेंस। ओमनी प्रीसेंस कहने का मतलब हुआ दोस्तों सर्वज्ञाता। तो आप इसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता इस प्रकार से भी कहते हैं। तो ये आपका एक तरीके से गॉड के सिनोनिम्स तैयार करता है। गॉड के सिनोनिम्स हो गए आपके, डेटी कह दो, डिविनिटी कह दो, इल्प कहो, ओमनीपोटेंट कहो, ओमनीप्रेजेंट कहो, एवरीवेयर कहो, ओमनी प्रीसेंस कहो। तो ये सारे के सारे आपके गॉड के हैं। और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है आपका ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और है आपका ओमनी प्रीसेंस। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिए जाते हैं और ये आपके सिनोनिम्स भी तैयार करते हैं। अगला है दोस्तों गोस्ट। देखिए गोस्ट क्या है, गोस्ट है दोस्तों आपका, चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। और गोस्ट का मतलब होता है दोस्तों भूत, ये आपका भूत होता है। इससे संबंधित बहुत अच्छे सिनोनिम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप इसे गबलिन भी कह सकते हैं, गबलिन पूछ लिया जाता है दोस्तों। आप इसे फैंटम कह सकते हैं। डीडमैन, डीडमैन का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, भूत ही होता है। डेविल, डेविल का मतलब भी क्या होता है, भूत ही होता है। ये तो आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों। आप इसे स्पेक्टर कहो, आप इसे अपेरिसन कहो, आप इसे स्पूक, स्प्राइट, फेड या फाइंड जिसे आप बोलते हैं, फाइंड। एक है आपका वोफ, फाइंड। फाइंड एक आपका पाना भी होता है दोस्तों, फाइंड, फाउंड, फाउंड, वो आपका पाना भी होता है। तो ये आप इसे वाफ भी कह सकते हैं। फैन फायर कह दो, फैन फायर भी आपका कहना क्या होगा, ठीक होगा। आप इसे फैन और फायर कह दो, ये भी आपका क्या होगा, ठीक ही होगा। स्पेक्टर, एप्रेशन, स्पूक, स्प्राइट, फाइंड, वाफ, फैन फायर, गबलिन, फैंटम, डिडमैन, डेविल, ये सब का सब आपका क्या है, सिनोनिम्स तैयार करता है गोस्ट का। तो अगला जो है आपका डेथ।
ये है आपकी, जिसको अभी तक न किसी ने जीता है न कोई जीत पाएगा, ये सबकी होनी है दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा सब चले जाओगे, जाना ही पड़ेगा। तो ये है आपका डेथ। ये इसके भी सिनोनिम्स बहुत सिनोनिम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपका है डैमेज। बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है ये। डैमेज कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं डेथ ही होता है। डैमेज, डाइंग, डिपार्चर पूछ लिए जाते हैं। ये डिपार्चर भी बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है दोस्तों। डिपार्चर, DEPARTURE, डिपार्चर। आपका एक है आपका डीसीएस। आपका डीसीएस का मतलब भी क्या होता है? मृत्यु ही होता है। डीसीएस कहने का मतलब मृत्यु हुआ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये मीनिंग आपको परेशान करती है। एक होता है आपका डिजीज़, एक आपका डिजीज भी होता है और एक आपका डीसीएस होता है। डीसीएस का मतलब दोस्तों मृत्यु होता है और डिजीज का मतलब आप जानते ही हैं, बीमारी जिसे आप बोलते हैं, वो आपका डिजीज होता है। तो ये बीमारी होगी और ये होता है आपका मृत्यु होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं, डैमेज कह सकते हैं, डाइंग कह सकते हैं, डिपार्चर कहते हैं, डीसीएस कहते हैं, आप इसे मोर्टेलिटी भी कहते हैं। मोर्चरी का नाम सुना है आपने? मोर्चरी मोर्टेलिटी से ही निर्माण हुआ है। तो मोर्चरी का मतलब क्या होता है? मुर्दा घर। और मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु। आप मोर्टेलिटी बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। एक होता है आपका इन एनिमेशन। इन एनिमेट का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। इन एनिमेशन का मतलब हुआ निर्जीविता। अब जिस चीज़ में जीव ही नहीं है, इसका मतलब वो मृत्यु के बराबर ही है। तो इन एनिमेशन का मतलब भी कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है? मृत्यु होता है। एक आपका और अच्छा सिनोनिम्स होता है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब भी आपका क्या होता है? कहीं ना कहीं मृत्यु ही होता है। आप धूम भी कह सकते हैं, धूम का मतलब भी मृत्यु ही होता है। एक आप कह सकते हैं दोस्तों RUIN, रैन। रैन का मतलब भी दोस्तों मृत्यु ही होता है। रैन का मतलब भी क्या होता है? मृत्यु। एक आपकी RANNE, रैन, ये आपकी होती है कलाई। एक आपका होता है RAN, रन, इसका मतलब होता है दोस्तों दौड़ना। एक होता है आपका RAIN, रेन, इसका मतलब होता है दोस्तों बारिश, वर्षा जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो वर्षा में जब आप दौड़ेंगे, आप इसे याद कर सकते हैं, बारिश होगी, बारिश में यदि आप लोगों ने दौड़ लगाई तो कलाई भी टूट सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, और अगला जो है दोस्तों, अगला स्टेप आपका है और वो इस प्रकार से है, थर्ड स्लैग। तीसरे स्लैग की बात करते हैं। 2 स्लैग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका जो स्लैग था वो था आपका आंटी से संबंधित, आप आंटी नहीं कह सकते, आंट कह सकते हैं। दूसरा हमारा स्लैग था दोस्तों कि आप गो टू दी हेल, ऐसा कहना आपका नॉन सेंसिबल है, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को आप नरक में भेज रहे हो, आप उस जगह भेज रहे हो जिसको आपको न तो खुद को पता है न उस सामने वाले को पता है। तो ये आपके मानव इल्यूशंस हैं, ये यहाँ इनसे संबंधित, यहाँ पर भेजने की जो चीज़ें आपके आएंगी भेजने से संबंधित, वो आपकी क्या होंगी? स्लैग होंगी। वो आपका सोशल स्लैग है, सामाजिक गंदगी जिसे आप बोल सकते हैं। तीसरा आपका स्लैग है दोस्तों, ये है आपका करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और क्वेश्चन में जो चीज़ आपको गलत लग रही है, जो सेंस आपका ठीक नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारी गलतियाँ हम देखते हैं। आर्टिकल से संबंधित, नाउन से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित, एडवर्ब से संबंधित, तो ये सारी न होकर के कुछ अलग ही हिस्सा चल रहा है। तो आजकल दोस्तों इसी प्रकार का ट्रेंड है,
और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपकी सोशल है, कहीं ना कहीं आपके सामाजिक जीवन में वो प्रचलित हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो अगला आपका जो स्लैग है ये है आपका ही इज़ एन आइस स्पीकर। आइस स्पीकर ये है आपका ही इज़ एन आइस स्पीकर। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि आइस स्पीकर, जैसे कि अब संबित पात्रा है, जैसे बीजेपी की संबित पात्रा हैं, जैसे कि ये आपके जो मेरी अदालत में जो आते हैं, क्या नाम है उनका, रजत शर्मा हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आइस स्पीकर हैं, मुख्य प्रवक्ता जिसे आप बोलते हैं। बहुत सारे चैनल्स के भी इस प्रकार के होते हैं मुख्य प्रवक्ता। तो ये जो मुख्य प्रवक्ता के लिए जी यहाँ पर आजकल जो ट्रेडिंग में चल रहा है, आइस स्पीकर बोलने लग गए कि उस मुख्य प्रवक्ता को आप आइस स्पीकर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आइस स्पीकर कहना क्या है दोस्तों, गलत है। क्योंकि आइस का मतलब क्या होता है तो आप खुद ही देख लीजिए। आइस का मतलब क्या होता है, ये आइस का मतलब होता है हुक्म का इक्का। तो ऐस कहने का मतलब आपका होता है हुक्म का इक्का दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपने आइस स्पीकर कहा है ये कहीं ना कहीं आपका गलत है। आइस आपका नहीं आना चाहिए, और आइस के स्थान पर आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट। आइस के स्थान पर दोस्तों आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट, या फिर आप कह सकते हैं पॉपुलर। प्रोमिनेंट कह दो, आप इसे पॉपुलर कह दो, और दोस्तों आप इसको क्या कह सकते हैं, तो और आप इसे कह सकते हैं फेमस। आप इसे फेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आइस स्पीकर कहने का मतलब होता है मुख्य प्रवक्ता, प्रसिद्ध प्रवक्ता, विख्यात प्रवक्ता। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं प्रोमिनेंट, पॉपुलर, फेमस। आप इसे मैन भी कह सकते हैं, मैन कहेंगे तो आप इसे चीफ भी कह सकते हैं, मेजर भी आप इसे कह सकते हैं। आप इसे प्राइम कह दो, प्राइम का मतलब भी होता है मुख्य, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है प्रधान, मुख्य, जिसे आप कह सकते हैं। आप इसे हेड भी कह सकते हैं, और आप इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, और आप इसे कह सकते हैं, और आप इसे कह सकते हैं हेड कह दो, के कह दो, स्टेपल कहो, डॉन भी कह सकते हैं। डॉन का मतलब भी मुखिया ही होता है। और आप इस जो अब आपके अच्छे जो आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो है आपके एक तो है आपका लिगेंड। तो लिगेंड्री जो आपका बना है, ये आपका लिगेंड्री कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या है, आपका मुख्य ही है। और एक दोस्तों आपका पहले एक पेन चलता था, और वो है आपका रिनोड। रिनोड पेन का नाम आपने सुना होगा, वो आपका मुख्य पेन जिसको बोलते थे, विख्यात पेन के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था, वो आपका रिनोड था। बहुत सारे लोग इसी को यूज़ करते थे। तो रिनोड कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं आपका क्या है, विख्यात, मुख्य, प्रधान। ये सारे के सारी चीज़ें आपकी प्रोमिनेंट ही हैं। प्रोमिनेंट कह दो, पॉपुलर, फेमस, मैन, चीफ, मेजर, प्राइम, हेड, के, स्टेपल, डॉन, लेजेंडरी और रिनोड। तो ये लेजेंडरी और रिनोड आपके महत्वपूर्ण आपके सिनोनिम साबित होंगे प्रोमिनेंट के। तो प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये स्लैग जो दे रखा है, यहाँ पर आइस स्पीकर कहना आपका गलत है। आइस के स्थान पर आप प्रोमिनेंट स्पीकर, पॉपुलर, फेमस स्पीकर, इस प्रकार के शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। आइस कहना आपका यहाँ पे सेंसेबल नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ गलत होगी, और यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो चीज़ आपको सही है सेंटेंस में वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इज ही कहना आपका कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। क्योंकि इज ही आपका क्या हो गया है, ये रोंग हो गया है। यहाँ से आप देखिए सेंटेंस आपका क्या था, और यहाँ पे ये कुछ और ही बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं था, इसलिए ये आपका गलत हो गया। एन स्पीकर भी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच का जो है वो आपका आया ही नहीं। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ 18 हैं तो उसके स्थान पर कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये एन स्पीकर, वैसे भी स्पीकर के साथ में एन नहीं आता है, तो भी आपका ये गलत ही होगा।
नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों वो है आपका एन ऐसी स्पीकर। तो एन ऐसी स्पीकर भी कहना गलत है, क्योंकि आइस कहना ही आपका जब गलत है तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका क्या हुआ, गलत हुआ। एक बच रहा है दोस्तों हमारे पास। तो यदि आप इसे आइस के स्थान पर यदि आप इसे प्रोमिनेंट लगाते हैं तो ठीक है, प्रोमिनेंट स्पीकर। जब आप इसे प्रोमिनेंट कर देंगे तो ये एन भी कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। इसलिए आपका ए प्रोमिनेंट स्पीकर, ही इज़ ए प्रोमिनेंट स्पीकर कहना आपका क्या हुआ, ठीक हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट स्लैग आपका क्या है। तो अगला स्लैग, फोर्थ स्लैग जो आपका है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको गलत वर्ड का चॉइस करना है, गलत वर्ड क्या है वो छांटना है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए इंग्लिश टीचर क्या हुआ, ये देखिए आप। तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अमेरिकन बैंक कहा हमने, तो अमेरिकन बैंक कहने का मतलब क्या हुआ, वह बैंक जो अमेरिका का है। ये तो हुआ वह बैंक जो किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका के बैंक को आप क्या कहते हैं, अमेरिका का अमेरिकन बैंक। और आपने मान लीजिए आपने कहा एक चाइनीज़ मोबाइल, आपने कह दिया चाइनीज़ मोबाइल। तो चाइनीज़ मोबाइल कहने का मतलब हुआ वह मोबाइल जो मैन्युफैक्चर हुआ है कहाँ पर, चाइना में। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे लेना चाहें तो ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर कहने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं कि अंग्रेज़ों के द्वारा निर्माण किए गए टीचर। तो क्या अंग्रेज़ों के ही टीचर होते हैं और किसी के टीचर नहीं होते। तो ये कहना बिल्कुल क्या है अपना, सेंसेबल नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। और आगे है देखिए आपका, ये है आपका बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका कहना आपका क्या हुआ, सेंसेबल हुआ। अगला है आपका, और नेक्स्ट है आपका, हाँ जी ये देखिए आप, अगला है आपका चाइनीज़ मोबाइल। चाइनीज़ मोबाइल, तो चाइनीज़ मोबाइल आप देख लीजिए कितने सारे चाइनीज़ मोबाइल हैं, ये सारे के सारे चाइनीज़ मोबाइल हैं। यानी कि चाइनीज़ मोबाइल कहने का मतलब हुआ वे वे मोबाइल वे मोबाइल जो निर्माण किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं चाइना में। जो चाइना के अंदर जो मोबाइल निर्माण किए जाते हैं वो आपके चाइनीज़ मोबाइल कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड में जिन टीचरों का निर्माण किया जाएगा वो इंग्लिश टीचर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये अर्थ क्या होता है, गलत होता है। इसलिए इसलिए क्या कहना ठीक होगा, इसलिए आपका इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर कहने के बजाय, इंग्लिश टीचर कहने के बजाय आपका, आप इसे कह सकते हैं टीचर टीचर ऑफ इंग्लिश। ये कहना आपका बिल्कुल ठीक होगा। टीचर ऑफ इंग्लिश आप इसे कह सकते हैं, इंग्लिश टीचर आप इसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इस सेंटेंस इज रॉन्ग, यहाँ पे गलत क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो गलत है, माई इंग्लिश टीचर ही आपका क्या है, गलत है। क्योंकि इसको शुद्ध तरीके से आप जो लिखेंगे वो होगा आपका टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश। ये कहना आपका क्या हुआ, ठीक हुआ। तो ये भी दोस्तों आपका क्या था, एक तरीके से स्लैग ही था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका चाइनीज़ मोबाइल। ठीक है, इसकी इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले चाइनीज़ मोबाइल, अभी हमने क्या लिखा था, चाइनीज़ मोबाइल। तो चाइनीज़ मोबाइल भी एक तरीके से आपका स्लैग ही है दोस्तों। चाइनीज़ मोबाइल आप यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि मोबाइल का अर्थ होता है, मोबाइल एक तरीके से वर्ब है, और इस मोबाइल का अर्थ होता है आपका सेकी। सेकी कह सकते हैं आप इसे, आप अनस्टेबल कह सकते हैं आप इसे।
तो अनस्टेबल और शेकी कहने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं अस्थिर था कि हम बात कर रहे हैं, अस्थिर चीज़ों की हम बात करते हैं तो वो आपका मोबाइल कहलाता है। तो मोबाइल कहना भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। मोबाइल के स्थान पर आप पूरा कह सकते हैं, आप इसे मोबाइल मोबाइल फ़ोन कहिए तो आपका पूरा ठीक है। ओनली फॉर मोबाइल कहना आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मोबाइल का जो अर्थ होता है वो होता है शेकी, अनस्टेबल। तो मोबाइल फ़ोन कहिए या तो आप इसे, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेल्यूलर फ़ोन, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेल फ़ोन। तो मोबाइल कहना आपका एक तरीके से स्लैग ही है, मोबाइल कहना आपका ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो आपका स्लैग है, सोशल स्लैग, वो इस प्रकार से है। पांचवा स्लैग है आपका, और ये है आपका इनकरेक्ट ऑप्शंस इन दिस वे। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो गो टू हेल, ये आपका कहना क्या है, ये आपको पहला भी क्या है आपका ठीक है। अभी जो आपका गलत हुआ था वो था आपका गो टू दी हेल, ये आपका गलत हुआ, क्योंकि ये कहने का सीधे सीधा मतलब हो रहा था दोस्तों कि नर्क में जाना। लेकिन गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल आपका क्या है, ये आपका ईडियम फ्रेज है। तो ईडियम फ्रेज होने के कारण ये आपका क्या होगा, ठीक होगा। यहाँ पे नर्क में जाना इसका अर्थ नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है भाड़ में जाना, इसका अर्थ है भाड़ में जाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ईडियम्स होती हैं अपनी, जो ईडियम्स में जो आपका होता है पूरा का पूरा आपका लिटरल मीनिंग नहीं होता, वहाँ पे आपका इम्प्लाइड मीनिंग होता है। भावार्थ से यहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है। तो भावार्थ में यहाँ पे भाड़ में जाना इसका अर्थ होगा, इसलिए यहाँ पे सीधा नरक का नाम नहीं है। तो नरक का नाम नहीं है तो ये आपका स्लैग नहीं है। तो ये गो टू हेल कहना आपका क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका दी वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण संसार खतरे में है, कि ये जो आपका संसार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या है, खतरे में है। यहाँ पर चीज़ें देखिए दोस्तों ठीक ही हैं। वर्ल्ड के साथ दी का प्रयोग, इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या है, ये भी आपका ठीक ही है। अगला है आपका दी बिल वाज पास्ड इन दी पार्लियामेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत क्या है, तो दी बिल वाज पास्ड इन दी पार्लियामेंट, बिल जो होता है पास वो पार्लियामेंट में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत है, यही सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और सेंटेंस आपका यही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर जो पार्लियामेंट कही जा रही है, इस पार्लियामेंट का मतलब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्थ देगा। यहाँ पर जो आपका बिल जो पास होता है, विधेयक पास होता है, वो आपका होता है संसद में पास होता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का मतलब संसद नहीं है, पार्लियामेंट का मतलब संसद होता भी नहीं है दोस्तों। तो पार्लियामेंट होता है आपका, देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कहने का मतलब दोस्तों होता है आपका ग्रुप ऑफ ओवल्स, यानी कि उल्लुओं के झुंड को आप कहते हैं दोस्तों पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है, उल्लुओं का झुंड होता है। आप जिस संसद की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो होता है आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप क्या कहते हैं दोस्तों, संसद कहते हैं। ये आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये भारतीय संसद का चित्र है। तो भारत में यहाँ पर जो है उसे आप संसद कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके तीन हिस्से हैं, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आपका प्रेसिडेंट, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, और एक होता है प्रेसिडेंट। इसके तीन पार्ट होते हैं दोस्तों। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब संसद होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों सांसद।
तो यहाँ चित्र में देख भी रहे होंगे, जितने भी सारे आपके बैठे हुए हैं ये सब के सब क्या हैं, सांसद ही हैं, जो लोकसभा में भी बैठते हैं और राज्यसभा में भी बैठते हैं, वो आपके टोटल क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। अगला देखिए, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि ये होता है आपका लोकसभा। चित्र में आप देख सकते हैं लोकसभा, जहाँ सांसद लोग बैठते हैं। एक लोकसभा होती है जो सीधे ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो आपके लोकसभा में होते हैं सांसद। तो ये होते हैं आपका सांसद। लोकसभा कहने का मतलब होता है आपका हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल को आप कहते हैं दोस्तों लोकसभा। अगला है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप राज्यसभा को कहते हैं, और ये आपके सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो ये आपके राज्यसभा के ये भी सांसद ही होंगे। तो अगला है दोस्तों आपका नेक्स्ट स्लैग आपका जो है वो इस प्रकार से है, देखते हैं क्या है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शंस इन दिस वे, यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, पहला सेंटेंस पढ़ लिए। दूसरा पढ़िए, ही इज ए चीटर, ए सडन एक्सप्लोजन occurred on Hiroshima on 6 अगस्त 1945। बताइए दोस्तों कौन सा आपको गलत लग रहा है, या फिर गलत है ही नहीं, कौन सा आपको क्या कहना चाह रहा है ये, करेक्ट ऑप्शन इन दिस वे, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शन ही आपके गलत हैं, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, कोई किसी प्रकार का बदलाव करने की इनमें आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे आपके गलत ही हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब गलत कैसे हो गए, देखिए दोस्तों, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर जो पानी का ग्लास मांगा जा रहा है, यहाँ पर जो पानी का ग्लास मांगा जा रहा है ना दोस्तों, इस ग्लास का मतलब तो होता है कांच। जो आप ग्लास देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है कांच। और यहाँ पर जो आपको पानी का ज़रूरत है उसे एक पानी के ग्लास की, तो यहाँ पर ग्लास की, जिस ग्लास की बात हो रही है, जिस ग्लास की बात हो रही है वो होता है दोस्तों आपका टम्बलर। टम्बलर कहना आपका यहाँ पे ठीक होगा। तो आई नीड ए टम्बलर ऑफ वाटर कहना आपका ठीक होगा। आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर कहना आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पहली लाइन आपकी क्या हो गई दोस्तों, गलत हो गई, ये आपका सोशल स्लैग है। दूसरी लाइन आपकी गलत क्यों है, तो दूसरी लाइन में देखिए दोस्तों, दूसरी लाइन में क्या है आपका चीटर। दूसरी लाइन में देखिए आपका क्या है, दूसरी लाइन देखिए, पहली लाइन आपकी क्या हो गई है, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास नहीं आएगा टम्बलर आएगा। दूसरी लाइन हम देखना चाहेंगे, तो दूसरा जो है आपका दोस्तों है चीटर, ही इज ए चीटर। तो यहाँ पर चीट कहने का मतलब ही कहीं ना कहीं आपका चीटर जैसा ही है। चीट कहने का मतलब आपका ये एक नाउन हो गया, और चीट कहने का मतलब हुआ चीट करने वाला। तो यहाँ पर चीट में ही जब आपका पूरा अर्थ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ये ई आर आपको एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका ही इस चीटर भी कहना आपका क्या होगा, गलत होगा। ही इस चीट ही आपका कंप्लीट अर्थ देने वाला होता है, तो आपका ई आर लगाकर आप इसे सुपरफ्लोज ना करें। अगला है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ए सडन एक्सप्लोजन occurred ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945, यानी कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा है उसके ऊपर क्या अचानक से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। तो यहाँ पर जो आपका गलत क्या है दोस्तों, वो है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का अर्थ होता है आपका विस्फोट। अब जो दोस्तों विस्फोट जो होता है आपका वो अचानक से ही होता है, यानी कि वो सडन ही होता है, अचानक। विस्फोट जो होता है वो आपका सडन ही होता है, जो सडन होगा वही तो विस्फोट होगा। या आपको विस्फोट होगा, किसी भी चीज़ को विस्फोट होना है तो वो कह के थोड़ी होगा कि आप साइड में हो जाइए मुझे विस्फोट होना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं आपकी
तो अगला है आपका, तो यहाँ पे आपका सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन सडन ही होता है, इसलिए आपको सडन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सडन कहना मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला ये आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा नो इम्प्रूवमेंट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये आपका ग्लास, ग्लास कहने का मतलब ये कांच से संबंधित है, कांच का गिलास, कांच के गिलास की बात हो रही है, कांच से संबंधित ही आपका गिलास है। ये आपका जो गिलास है ये आपका टम्बलर है, लेकिन ये जो कांच दिखाई दे रहा है इसका मतलब गिलास होता है। ये कांच दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब के सब गिलास हैं। आप इसे भी गिलास कहते हैं, जिसे आप गॉगल्स कहते हैं, स्पेक्टेकल कहते हैं, ये भी आपका क्या होता है, ग्लास ही होता है। तो ग्लास कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपका सैंड ब्लास्ट कह सकते हैं आप इसे, सैंड ब्लास्ट, लेंस, विट्रियोस, मिरर, दर्पण, गॉगल्स, स्पेक्टेकल, बार्नेकल, फाउंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ग्लास होती हैं। तो ग्लास में आप सिनोनिम्स आप इसके लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप इसके क्या कहेंगे, ये है आपका सैंड ब्लास्ट, लेंस, विटेयस, विटियस, यह है आपका मिरर, दर्पण, आप इसे दर्पणा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, दर्पण कहो, दर्पणा कहो। ये सारे के सारे आपके ग्लास के क्या हैं दोस्तों, सिनोनिम्स हैं। आप इसे गॉगल्स भी कह सकते हैं, गॉगल्स का मतलब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्लास होता है। चश्मा जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, चश्मा जिसे आप बोलते हैं वो गॉगल्स होता है। और जो आपका गॉगल्स हो गया दोस्तों, और एक होता है आपका, एक होता है आपका स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप इसे बार्नेकल, बार्नेकल कह सकते हैं, या फिर आप इसे फाउंट कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो सिनोनिम्स हैं ये किसके हैं, ग्लास के सिनोनिम्स हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, तो अगला है आपका टम्बलर। तो टम्बलर कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, टम्बलर कहने का मतलब कहीं ना कहीं पात्र हुआ, जिसे आप बाल्टी भी कह सकते हैं, जिसे आप पीपा भी कह सकते हैं, जिसे आप ये सारी की सारी जो आकृतियां हैं ये कांच जैसी नहीं है, फिर भी ये जितनी भी चीज़ें जिनमें आप पानी रख सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती हैं, टम्बलर कहलाती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, टम्बलर कहलाएंगे। तो ये चित्र में आप टम्बलर को देख सकते हैं। टम्बलर और क्या क्या कह सकते हैं आप इसे, तो टम्बलर कह दो, या फिर आप इसे बायो कह दो, टम्बलर कहो, बायो कहो, आप इसे टन भी कह सकते हैं। डॉन का मतलब तो दोस्तों आपको बता ही दिया था, डॉन का मतलब होता है आपका प्रोमिनेंट, प्राइम। तो यहाँ पर आपका डन, DAN, डन कहने का मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका टम्बलर होता है, वायो होता है आपका, पीपा जिसे आप बोलते हैं, पीपा, पीपा भी होता है, एक होता है आपका, आप इसे होज भी बोलते हैं, और आप इसे होज, होज सीड, होज सीड आप इसे कह सकते हैं, होज सीड कह दो, बायो कह दो, डन कह दो, पीपा कह दो, टम्पलर कह दो, एक ही बात है दोस्तों। तो ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन देखिए आप, एक्सप्लोजन जो है ये बहुत ही अच्छा सिनोनिम्स तैयार होते हैं इसके। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब कहीं ना कहीं आपका होता है ब्लास्ट, आप इसे ब्लास्ट कह सकते हैं। आप इसे आउट ब्रस्ट, बहुत अच्छा सिनोनिम्स है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। आउटब्रस्ट बहुत बार आया है, आउटब्रस्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लोजन होता है। एक होता है आपका डिटोनेशन, डिटोनेशन, एक आप इसका प्लोजन भी कह सकते हैं, प्लोजन, डिटोनेशन, आउटब्रस्ट, ब्लास्ट, थर्ड थंप, एक होगा आपका यूरोप्शन। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं दोस्तों सिनोनिम्स ही हैं, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं।
देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे और ये आपके सिनोनिम्स क्या हो चुके हैं पूरे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।